खबरों में आगे बढ़ेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी चुनाव में गौ रक्षकों को उतारेंगे, गौ रक्षकों को उतारने की बात कर दी है। यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी 403 सीटों पर गौ रक्षक चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे। पश्चिमी बंगाल में भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। 10 और 11 मार्च को दिल्ली में संतों की एक बड़ी सभा बुलाई जाएगी। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि कहते हैं कि साधु संतों के आशीर्वाद से चल रही जो भी सरकार गौ हत्या के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, उनसे आशीर्वाद वापस लेने पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने से पहले हिंदू बनना पड़ेगा। हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। पंकज, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान सामने आया है कि अब चुनाव में गौ रक्षकों को उतार दिया जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, जब बात चुनावों की चलती है तो इस तरीके से धार्मिक मुद्दे क्यों उसमें घुसा दिए जाते हैं? बिल्कुल, जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा मेरठ कल वो पहुंचे थे और मेरठ में उनके द्वारा एक बड़ा बयान दिया और बयान भी तब आया जब प्रदेश अध्यक्ष जो है यानी कि पंकज चौधरी का नाम बिल्कुल फाइनल हो गया था। उसी के दौरान मेरठ में एक बड़ा जो बयान है शंकराचार्य द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस बार जो 407 सीट जो विधानसभा की है उन पर गौ रक्षक उतारे जाएंगे और जो मौजूदा सरकार है और जो उनपे साधु संतों का आशीर्वाद है वो वापस लेने की उन्होंने बात कही है। तमाम इस तरह के उनके द्वारा जो है बयान मेरठ में दिए गए और ये बयान उस समय दिए गए जब प्रदेश का जो है प्रदेश अध्यक्ष चुनने की यानी कि प्रक्रिया चल रही थी। जी बिल्कुल, हमने देखा किस तरीके से उन्होंने तमाम बड़ी बातें अपने इस बयान में कही हैं कि गौ रक्षकों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया जाएगा और जो सरकार गौ रक्षा के हित में काम नहीं करती उनको जो आशीर्वाद दिए थे वो भी वापस ले लेंगे, ये बात भी बोलते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा है जो 407 जो सीटें हैं उन पर जो है 407 जो गौ रक्षक है उनको उतारा जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो राजनीति पार्टी या कोई एक नई पार्टी बना रहे तो उन्होंने कहा कि हम कोई पार्टी, साधु संतों का काम नहीं है कि पार्टी बनाना, और जो हम केवल एक वोटर है और वोटर के नाते उन्होंने ये बयान दिया। और उनका साफ तौर एक चीज और बिल्कुल कहना था, सबसे पहले जो बात करते हैं गौ रक्षक को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें लोगों के द्वारा कही जाती है, लेकिन उससे पहले अगर जो मौजूदा सरकार है उन्होंने गौ रक्षकों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाली जो मार्च है उसमें एक साधु संतों की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें जो मौजूदा सरकार है उन पर जो साधु संतों का जो आशीर्वाद है उसमें उनका जो आशीर्वाद है वो वापस लेने की बात जो है जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा मेरठ में कही गई है। ऐसा पहली बार नहीं है कि शंकराचार्य द्वारा यहाँ पर मेरठ में एक बड़ा बयान दिया गया, इससे पहले भी काफी बड़े बड़े बयान, लेकिन जिस तरह से अब जैसी प्रदेश अध्यक्ष की बिल्कुल जो प्रक्रिया शुरू हुई और आज जो है उसका घोषणा कर दी जाएगी, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में पहुंचने के बाद यानी कि मेरठ में एक बड़ा बयान हालांकि राजनीति के गलियारों में बिल्कुल सुर्खी बना हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन पंकज, जिस तरीके से आपने बताया कि वो ये बोलते हुए नजर आए थे कि वोटर के लिहाज से उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन एक आम वोटर इस तरह की पहले बात तो बयानबाजी करता नहीं, उसके बाद गौ रक्षकों को चुनाव में उतारने की बात नहीं करता और उसको लेकर फिर एक बाकायदा सभा करने की बात भी नहीं करता। देखिए, कहीं ना कहीं चुनावों में विकास के मुद्दे को ना देखते हुए ये धार्मिक मुद्दे घुसा दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग भी खासा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल, विकास की बात करें तो यहाँ पर जो विकास के जो मुद्दे हैं उनसे भटकते हुए यानी कि वो यहाँ पर नजर आए। उन्होंने साफ धर्म यानी कि एक जो धर्म गुरुओं की दिल्ली में एक बड़ी जो उन्होंने बात करी है कि एक बड़ी जनसभा होने वाली है और उसमें चुनाव में यानी कि जो उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल में भी उनके गौ रक्षक है वो भी वहां पर उतारे जाएंगे, क्योंकि सबसे अहम चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 407 जो सीटें हैं उन सीटों पर जो गौ रक्षकों को उतारने की बात कही गई है एक बिल्कुल बहुत अलग बयान है और वो भी बयान उस समय आया जिस समय प्रदेश का एक मेन मुखिया यानी कि जो है प्रदेश अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया जो की जा रही थी और उसके बाद से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गलियारे राजनीति उनमें जो राजनीति में हल्की सुरसराहट तो मिली, लेकिन अब तक इस मामले में कोई प्रक्रिया नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से उनका बयान देना बिल्कुल साफ करता है कि जो राजनीति है यानी कि अपने धर्म से हटकर वो बिल्कुल राजनीति में यहाँ पर इंटरेस्ट लेते हुए नजर आए। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं।